प्रिय व्यूअर्स, जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम लोग वैसे प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो परीक्षा में अक्सर छूट जाया करते हैं या रिजल्ट आने के बाद भी मेरिट बनने में बाधक साबित होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए देर ना करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मुगल काल में मुल्लिम किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जहाज के कर्मचारी को। एवं मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया था और बाबर का शासनकाल 1526 से 1532 ईस्वी था और 1532 में ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गांधी इरविन समझौता जो मार्च 1931 में हुआ था, इसको हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। विकल्प पर ध्यान देते हैं तो जमुना लाल बजाज महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे एवं महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं चित्तरंजन दास यानी CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनहरी मूंगा रेशम का उत्पादन भारत के किस राज्य में प्रमुखता से होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सुनहरी मूंगा रेशम की बात हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी असम में। जबकि सिर्फ रेशम बोलेगा तो कर्नाटक में होगा, यानी कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो इसका राइट आंसर होगा इजिप्ट। इजिप्ट को मिस्र भी बोलते हैं और मिस्र को ही नील नदी का देन भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा मीमांसा दर्शन, जिसके संस्थापक महर्षि जैमिनी हैं। और विकल्प पर ध्यान देते हैं तो सांख्य दर्शन का संस्थापक महर्षि कपिल एवं योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि एवं जैन दर्शन के संस्थापक ऋषभ देव हैं। और ऋषभ देव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर भी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तबकात ए अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। जबकि अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी या अकबरनामा को अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1972 में। विकल्प पर ध्यान देते हैं तो 19 जुलाई 1969 को 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। जबकि 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण एवं 1 सितंबर 1956 को LIC का गठन हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लॉन टेनिस से। विकल्प पर ध्यान देते हैं तो टेबल टेनिस एवं लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 अथवा 2 होती है, जबकि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है एवं खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। जबकि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था एवं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आधिकारिक रूप से 1912 में हस्तांतरित हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियां समाहित करने के लिए बाजार की कौन सी नीति अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा
खुले बाजार की नीति, और यह नीति आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती है, जबकि राजकोषीय नीति सरकार द्वारा अपनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जैन दर्शन, यानी जैन दर्शन या जैन धर्म। और इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक ऋषभदेव थे। और त्रिपिटक, त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, और त्रिपिटक के अधीन ही विनय पिटक, अधिधम्म पिटक एवं सुत्त पिटक आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ब्रिटेन का मिडलैंड क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क के लिए। और भारत का बेलाडीला खान जो छत्तीसगढ़ में स्थित है यह भी लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। और चित्रदुर्ग खान जो कर्नाटक में स्थित है यह भी लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। और मयूरभंज खान जो उड़ीसा में स्थित है यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना। जबकि कृषि को प्रमुखता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, एवं उद्योग धंधों की प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका विभाजन के समसूत्री विभाजन में कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 5 चरण होते हैं। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 279 में। और एग्जैक्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 279 के ए में है। ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है, और प्रत्येक 5 साल में वित्त विधेयक यानी वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति की मंजूरी पर होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर नहर भी है। तो इंदिरा सागर नहर है तो सतलज नदी पर, जबकि इंदिरा सागर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी आपका स्थित है फिलीपींस में, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। जबकि सिसिली और एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है, एवं मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाशगंगा के पहले सुपर क्लस्टर सोपलीकुक सुपर क्लस्टर की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1989 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह सेनानायक कौन था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अफजल खां। ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो 1897 की क्रांति में ही मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृषभ मुद्रा किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के और लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है, जबकि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो इस 20 बेहतरीन प्रश्नों का सिनेरियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी
शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।